पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिवर्तन धरती के जलवायु चक्र में चुनौती बनकर दिखाई देने लगे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए अधिकाधिक वनों का विकास एवं विस्तार तथा पर्यावरणीय अनुकूल आजीविका के साधनों का निरंतर सृजन एवं विकास आवश्यक हो गया है। इस क्रम में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत देश भर में 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन आच्छादन बढ़ाया जाना है तथा 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार किया जाना है। यानी कुल 100 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के इकोसिस्टम सेवा में सुधार कर वनों पर आश्रित 30 लाख परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। वनों के विस्तार एवं सुधार के इस क्रम में 50 से 60 लाख टन कार्बन प्रच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी ग्रीन इंडिया मिशन के तहत मध्य प्रदेश में भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है 15 जिलों में, जिसमें 18 वन मंडल शामिल किए गए हैं। और मिली वाटरशेड के हिसाब से देखें तो लगभग 7,34,000 हेक्टेयर एरिया हम लोग उसमें प्रोजेक्ट में कवर कर रहे हैं। इसमें अगर वन क्षेत्र देखें तो 3,40,000 के लगभग वन क्षेत्र शामिल है। इसमें वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र में वन आवरण में वृद्धि करने संबंधी योजनाएं, दूसरा स्थानीय समुदाय है उसके कौशल विकास उन्नयन की बातें हैं, और तीसरा उसमें इन्हीं लोगों के लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट की बातें हैं। इसका एक मॉनिटरिंग या अनुश्रवण मूल्यांकन का भी एक रिजल्ट फ्रेमवर्क हम लोगों ने जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं उसके साथ बातचीत करके रखा है। मध्य प्रदेश में वनों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील, अल्प संवेदनशील और अति संवेदनशील की पहचान कर 8 परिदृश्यों में बांटा गया है। ऐसे वन क्षेत्र जिनका शताब्दी के अंत या मध्य तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभावित है, उनका उपचार मिशन का प्रमुख लक्ष्य है। इसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश द्वारा योजना तैयार की गई है, जो कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसके तहत लगभग 3200 करोड़ रुपए के लागत से मध्य प्रदेश के 15 जिलों के 18 वन मंडलों के 7,35,000 हेक्टेयर लैंडस्केप क्षेत्र को में स्थित लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपचार किया जाना है। परियोजना के तहत अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए के व्यय से लगभग 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा सका है एवं लगभग 4,000 वन आश्रित परिवारों को रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जा सके हैं। इसमें पूरे लैंडस्केप का समग्र रूप से उपचार किया जाता है। यह वृद्धि हम लोग शुरू से इनका मॉनिटर कर रहे हैं और यह मॉनिटरिंग जो परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिजल्ट फ्रेमवर्क है उसके अनुरूप की जा रही है। वर्ष 2017-18 से 2022-23 की कुल 5 वर्षीय अवधि हेतु स्वीकृत इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 15 जिलों के 18 वन मंडलों में चयनित 122 मिली वाटरशेड के 3,40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को 5 उपमिशनों के तहत उपचारित कर संपूर्ण संवर्धन किया जाना है। इसमें 1,14,185 परिवारों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान कर स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण एवं पारितंत्र सेवाओं के विकास को लक्षित किया गया है। इस क्रम में उजड़े वनों, विरल वनों, सामुदायिक भूमि, सड़कों तथा नदी नालों के किनारे अधिकाधिक कार्बन प्रच्छादन अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का व्यापक रोपण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में
हम लोगों ने करीब 1500 हेक्टेयर एरिया का उपचार किया है और इससे लगे हुए करीब 14 गांव हैं। इनमें रहने वाले जो भी ग्रामीण हैं, इनके जीवन यापन, इनके जीविकोपार्जन के संबंध में कार्य किए हैं, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। भविष्य में इससे सघन वनों का निर्माण होने से जलवायु चक्र में अनुकूल बदलाव होने के साथ भूमि संरक्षण में भी मदद मिलेगी। साथ ही वनों के विकास से स्थल एवं भूजल में भी उल्लेखनीय वृद्धि संभव होगी। इसी क्रम में तालाबों का निर्माण कर जल संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। योजना अंतर्गत ऐसे अनेक प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीणों के जीवन में दिखाई देने लगे हैं। ग्रीन इंडिया से सर हमका ये फायदा होया, सब घास लामा तो हमारा मवेशी भी खा सके और टपरी भी बना सका इसी से। कृषि क्षेत्र में कृषि आय के नए क्षेत्रों का सृजन किया जा रहा है। कुछ किसान इस क्रम में मशरूम का उत्पादन करने लगे हैं। मशरूम के बीजों की एक बार की बोवनी से इन्हें 3 फसलें प्राप्त हो रही हैं। इससे इन्हें अच्छा लाभ मिलने लगा है। जैविक कृषि के उत्पादन हेतु गांवों में बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट पिट तैयार किए जा रहे हैं। जैविक खाद की उपलब्धता से किसान अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करने लगे हैं। इससे जहां फसल उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, वहीं आने वाले समय में भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होना संभावित है। ग्रामीणों के लिए आजीविका के अन्य क्षेत्रों का भी सृजन किया जा रहा है। अनेक ग्रामीण महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान करवाकर सिलाई मशीनें प्रदान की गई हैं। कुशलतापूर्वक तैयार किए गए इन उत्पादों से इन्हें अतिरिक्त आय मिलने लगी है। अनेक महिलाएं विभागीय सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व सहायता समूह के माध्यम से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रोजगारों का सृजन होने से इनके लिए स्थानीय स्तर पर ही आर्थिक तरक्की के रास्ते खुलने लगे हैं। अनेक गांवों में ग्रामीणों को खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर भी प्रदान किए गए हैं। कुकर मिला हमें, जे बढ़िया सुविधा हो गई, साग सब्जी जल्दी बन जाती है, तो हम मजदूरी पर खल जाता है बेगा बना के, और जंगल से लकड़ी लाता है तो कम बढ़ती है। तो विश्व बैंक ने इसके लिए एक हमें इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूवमेंट परियोजना स्वीकृत की। लगभग 60 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिल रहा है और यह एक पायलट के रूप में लागू की जा रही है। इसमें हम अपने वनों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों की क्षमता का विकास कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे इन इन्वेस्टमेंट के चलते हमारे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या परिवर्तन आता है। और इसका पूरा मूल्यांकन भारत सरकार की संस्था है ICFRI, उनके द्वारा ये आकलन किया जाएगा कि हमने जो वन का जो हम सुरक्षा करते हैं, वन में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम वृक्षारोपण करते हैं, उससे हमारे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या परिणाम होते हैं। विश्व बैंक के द्वारा इस परियोजना का लगभग 8 बार मूल्यांकन किया जा चुका है और उनके द्वारा हम जो मध्य प्रदेश में कार्य किए गए हैं उनकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई है। और हमने जो मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल बनाया है उसको उन्होंने पूरे देश के लिए और प्रदेश की अन्य योजनाओं के लिए अनुकरणीय बताया है। योजना अंतर्गत किए गए ऐसे इन समस्त कार्यों से गांवों में जहां ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं जंगलों में अनावश्यक इंसानी हस्तक्षेप में कमी आ रही है। इससे वन क्षेत्रों के पर्यावरण एवं पारितंत्र में सुधार के सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन इंडिया मिशन
इन सकारात्मक बदलावों के साथ प्रदेश में अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है।